बहू, अरे बुआ जी तुम बैठी रहो, बैठो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? मैं अभी दुकान से तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नहीं बुआ जी, आप रहने दीजिए, मुझे भूख नहीं लगी है। आप जाइए, जाकर आराम कीजिए। मुझे पता है तुम दिन रात काम करती हो और भैया भाभी तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, मैं सब देख रही हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ। कहाँ रह गया? दो, जाओ। आओ बहन, आओ। वाह ननद रानी वाह। अरे मंथरा का नाम तो जग जाहिर है, पर आज से आपका नाम भी जग जाहिर होगा। इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा आपका नाम। वाह बुआ वाह, मुंह में राम बगल में छुरी। मैंने तो कहा ही था कि इस बुआ पर नजर रखनी पड़ेगी। ए बहन, अगर खेत का मेड़ खेत को खाने लगे तो खेत की निगरानी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस मेड़ को ही काट कर फेंक देना चाहिए। भैया मेरी बात तो सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बहन, तुम्हारी बात जरूर सुनूंगा। पहले ये बताओ कि ये क्या लेकर आई हो? ये भैया कुछ नहीं है। दिखाओ मुझे। वाह, क्या हमदर्दी है, हैं? जिंदगी भर इस घर में बैठकर मेरा खाया, अब भस्मासुर बनकर मेरे ही सर पे हाथ रखना चाहती हो? तुम्हें ना यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। चल भैया, चल भैया, चलो, भैया, दूसरा छोड़ दीजिए ठिकाना भैया। ढूंढ लो। अरे चलो, जाओ, चल, निकलो। भाभी, चल। अरे भाभी भाभी, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, समझी ना? अब तक तुझ पे दया करके अपने घर में रखा मैंने, आज से तुम्हारे लिए ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। भैया, भैया दरवाजा खोलिए भैया। भैया, भैया मैंने कुछ गलत नहीं किया, दरवाजा खोलिए भैया। क्या रे? तुझे मुझसे बिल्कुल डर नहीं लगता है? क्या सोच रही थी? क्या सोच रही थी कि राजा को पता भी नहीं चलेगा और मंत्री धन बांट लेगा? नहीं माँ जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने बुआ जी से नहीं कहा था। नहीं, तेरा कोई भी कसूर नहीं है और तुम तो कोई गलती कर भी नहीं सकती। कोई गलती नहीं कर सकती, गलती तो हमसे हुई है ना? तो चल, आज दूध का दूध और पानी का पानी अलग करती हूँ। चलो चलो उठ, चल ना, चल चलो यहाँ से। जा रही है? चलो, आज मैं दूध का दूध पानी का पानी अलग करती हूँ, दिखाती हूँ तुझे। चलो। कहाँ जा रही हो? माँ जी, मुरव्वत में आकर तुमसे शादी करवा के तुम तो मेरे गले की हड्डी बन गई हो। तुम्हारे चाचा दहेज के लिए दिन तय करके भी नहीं आए। और तो और, अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि अब कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। नहीं बाबूजी, चाचा जी ने कहा है कि वो जरूर आएंगे। मैं तो एक हफ्ते से सुन रही हूँ कि चाचा जी आएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि वो आएंगे। माँ जी, मैं फोन करके पूछती हूँ। लो, मेरे फोन से फोन लगाओ, लगाओ लगाओ लगाओ। बाबूजी, रिंग तो हो रही है पर कोई फोन नहीं उठा रहा है। एक बार फिर से लगाओ। मैं फिर से लगा कर देखती हूँ। क्यों जी, फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं वो? मैंने तो कहा था कि हो गई शादी, अब क्या करोगे? कहा था ना, कुछ भी याद नहीं रहता। क्या हुआ? बाबूजी,
कोई फोन नहीं उठा रहा है। कोई बात नहीं, खेल में 3 चांस होते हैं। एक बार और लगाओ स्पीकर ऑन करके। लगा लगा लगा। बाबूजी, कोई नहीं उठा रहा है। तुम्हारे चाचा ने मुझसे कहा था कि समधी जी आपके लिए बहुत बड़ी टीवी खरीदूंगा। ये बेटी के लिए टीवी लेकर आया हूं। जानती हैं भाभी, जब मैं टीवी की दुकान पर गया तो मैंने उनसे कहा कि अपने दुकान की सबसे बड़ी टीवी दिखाओ मुझे, तो बस वो मेरा चेहरा देखने लगा। मैंने कहा, ए, मुंह क्या देख रहा है, सबसे बड़ी टीवी मुझे दो, अपनी बेटी को ले जाकर देनी है, ये लो पैसा। अरे उठ 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 जरा, मुझे भी कुछ कहना है। तेरे चाचा ने मुझसे क्या कहा था कि मुझे फ्रिज देंगे। उस दुकान का सबसे बड़ा फ्रिज लाया हूँ, ठंडा ठंडा कूल कूल। मेरी बेटी बस सुख से रहे। कहाँ है फ्रिज? और हमसे कहा था कि वॉशिंग मशीन देंगे। ये वॉशिंग मशीन, उसके ससुराल के सारे लोगों के कपड़े एकदम से चमक जाएंगे। यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ अंदर जाओ। डिम्पल, डब्बा लेकर आओ। ठीक है। अरे अरे दरवाजा क्यों बंद कर दिया? उसकी दोनों ननद के लिए 2 मोबाइल लाया हूं, ताकि उसकी दोनों ननद के दिल में कोई मलाल न रह जाए। ए डिम्पल, नहीं, छोड़ो मुझे। पकड़ो पकड़ो इसे। हाँ, पकड़ो पकड़ो। अरे कहाँ जा रही हो? पकड़ो उसे। हाँ जी, आप आ गए। देखिए ना मेरी ये हालत। आपके घर वालों ने मेरी क्या हालत कर दी है, देखिए ना। अगर आज आप नहीं आते तो ये लोग मुझे जान से मार डालते, जान से मार डालते। कौन जान से मार देगा तुम्हें? ये लोग। क्यों माँ, तुम जान से मारोगी? नहीं। तुम मारोगी तो तुम मारोगी? क्यों बाबूजी, आप मारेंगे? देखा, तुम्हें कोई जान से नहीं मारेगा। नहीं जी। माँ, मैंने कहा था ना कि जब मैं आऊं तब इसे जान से मार देना। ये आप क्या कह रहे हैं जी? सही कह रहा हूं मैं। हाँ, आप भी इन लोगों के साथ मिले हुए हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा जी। क्या? आपके सामने आपकी पत्नी को कोई जान से मार देगा और अब कुछ नहीं कहेंगे? अरे, किसने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरा यकीन करो भावना, मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ, ये लोग तो तुम्हें जान से नहीं मार पाए, जान से तो मैं तुम्हें मारूंगा। और ये शादी में मेरा बहुत मन था कि अपनी मनपसंद की साड़ी अपनी बेटी को दूं। उस वक्त मैं अपने मन का नहीं कर पाया, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए
आज मैं अपनी बेटी के लिए अपनी पसंद की साड़ी लाया हूं। जब वो ये साड़ी पहनेगी तो मेरी बेटी बहुत सुंदर लगेगी। माँ माँ ये तो हाँ माँ पकड़ो। अरे बेटा सुनो, जल्दी से मोबाइल ले आओ, समधी जी को फोन कर दो कि सामान आ चुका है, मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है पापा। हाँ ये लीजिए पापा। अरे समधी जी के इतने सारे मिस कॉल हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? चार्ज में था ना पापा, इसीलिए पता नहीं चला। क्या सोच रहे होंगे वो? अच्छा अब इसके चाचा का फोन है। उठाइए उठाइए। उठाऊं? अरे उठाइए ना। हेलो। अब समधी जी राम राम। राम 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 राम। आप लोग सब कैसे हैं? हाँ सब ठीक है, आप अपना बताइए। जी यहाँ भी सब ठीक है। अच्छा मैं वो कह रहा था कि मैंने सब सामान मंगवा लिया है। अब कल सुबह मैं सारा सामान लेकर आपके पास आता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए ना, आपका स्वागत है। अब ठीक है, नमस्ते। राम राम। क्या हुआ? मार दिया सबने। 1 घंटे पहले फोन आ गया होता तो आज ये जिंदा रहती। अगर दहेज मिल जाता उसके बाद भी तो मारना ही था ना। पहले या बाद में इससे क्या फर्क पड़ता है? दीपक। हाँ? दीपक। हाँ तुम एक काम करो, आज ही दिल्ली निकल जाओ, यहाँ का सारा काम मैं संभाल दूंगा। ठीक है। हाँ बेटा तुम जाओ जाओ यहाँ से निकलो, तुम जाओ 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 यहाँ से, जाओ, संभल जाओ। के जाना। दामाद जी, भावना के चाचा आज भी तो हमें बेवकूफ नहीं बनाएंगे। आएंगे आएंगे, बोलो आ गए। प्रणाम प्रणाम, आइए आइए। प्रणाम। प्रणाम। दहेज का सारा सामान लेकर आया हूँ। ए सुनो, जल्दी उतारो, जल्दी करो। हटो। ए संभाल के, टूटने वाला सामान है। अरे जरा जल्दी जल्दी करो तुम लोग। हाँ जाओ। अरे जल्दी से रख कर आओ और दूसरा ले जाओ। हाँ हाँ ये दो, ये। चाचा जी मत दीजिए ये सब। चाचा जी ये सब अरे मत जल्दी दीजिए। आओ। चाचा जी मत दीजिए। लो ये ले जाओ, जल्दी ये जाओ। सब के सब हथियारे हैं संभाल चाचा के। जी। मुझे मार दिया चाचा जी। हाँ चाचा जी दो, इन्हें कुछ दो, मत दो, दीजिए। ठीक से। चाचा जी अब आराम से लाओ लाओ चाचा लाओ। जी। हाँ संभाल के। सुनिए ना चाचा जी। नहीं। अरे समधी जी, अरे पकड़ो जल्दी। अरे आप छोड़िए, आप छोड़िए, छोड़िए, उतर जाएगा। आइए आइए। अरे डिम्पल, सिंपल, डिम्पल की माँ। अरे क्या हुआ? ये देखो समधी जी आए हैं। प्रणाम। प्रणाम। एक काम करो, छोटे छोटे सामान है उसे अंदर ले जाओ। अंदर। ए, चल। हाँ संभाल के। आप बैठिए बैठिए। बैठिए। चलिए अंदर चलिए। आज ना आपके लिए पकवान बनवाया है, हलवा बनवाया है, खा पी कर आराम से जाइए। अरे नहीं नहीं समधी जी, हम बेटी के घर का अनाज तो क्या पानी भी नहीं पीते हैं, पाप लगेगा। अरे कौन से पुराने जमाने में जी रहे हैं आप महाराज? अरे अब तो समाज बदल चुका है, बताइए इनको। हैं? हमारी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है कि वो आप जैसे देवता की शरण में आई है, लालची बुढ़ा। कि आपके जैसा इंसान भगवान के रूप में मेरे समधी बने। आप कैसी बात कर रहे मेरी हैं? सारी मनोकामना पूरी नहीं हो गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा नहीं। अब ये बाकी के पैसे, ये भात खिलाने के। अरे इसकी क्या जरूरत समधी जी थी? रख लीजिए। नहीं 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 नहीं। अरे अच्छा रख लीजिए। मैं अपनी बेटी के लिए एक कीमती सामान लेकर आया हूँ। अच्छा। ये साड़ी भावना बेटी को बहुत पसंद थी, शादी के वक्त नहीं दे पाया था, इसलिए लेकर आया हूँ। उसे दे दीजिएगा, बहुत खुश हो जाएगी।
क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अगर भावना बेटी से एक बार मिल लेता तो। वो तो क्या है कि उसी दिन दीपक के साथ दिल्ली चली गई। अब ऐसे अचानक। वो क्या है कि 2 दिन बाद दीपक के ऑफिस से फोन आ गया कि बहुत जरूरी काम है, उसे दिल्ली जाना पड़ेगा। अब ये सुनकर भावना बेटी रोने लगी। अब देखिए, जैसे वो आपकी बेटी वैसे ही मेरी बेटी। मैं तो सब समझ गया। मैंने उसे रोने नहीं दिया, मैंने उसे समझाया कि बेटी अगर तुम्हारा मन है तो तुम भी दीपक के साथ दिल्ली चली जाओ, घूमो फिरो, और जब तुम्हारा मन भर जाए तो वापस आ जाना। देखिए समधी जी, जब किसी की बेटी विदा होकर मायके से ससुराल आती है ना, तो उसका दर्द वही समझ सकता है जिसकी खुद की बेटी हो। धन्य हूं मैं कि मुझे आप जैसा समधी मिला। अरे नहीं, और खुशकिस्मत है मेरी बेटी। चलता हूं। ठीक है, पर कुछ खा पी कर जाते तो अच्छा लगता। अरे नहीं नहीं, पाप मत चढ़ाइए। अच्छा, चलता हूं। चाचा जी, चाचा जी। मुझे तो बस टीवी चाहिए था, वो मिल गया, और वो भी बड़ी टीवी। और मुझे मेरा फ्रिज। और मुझे तो बिना मांगे ही वॉशिंग मशीन मिल गया। मुझे तो बड़ा सा फोन मिल गया, वो भी 2-2। 2-2। जितना मांगा था ना, उससे कुछ ज्यादा ही सामान आया है। सुनिए, हैं? नगद कितना मिला, गिना कि नहीं? अरे गिनने की क्या जरूरत है, 3 गड्डी है, वैसे गिन भी लिया है। पूरे 3 लाख हैं, और 25,000 एक लिफाफे में अलग से दिया है। उस पर लिखा हुआ है भात खिलाई। अच्छा। हाँ, और 51,000 तिलक में चढ़ाया था। तो बेटा डिम्पल, कुल मिलाकर कितना हुआ? 3,76,000। हाँ, वाह। बात तो भाई 3 लाख की हुई थी, ये 76,000 ए ज्यादा जी, है। और वो हैं? जेवर। जेवर? तुमने जेवर कहाँ रखे हैं? अरे वो तो मैंने सिंपल की शादी के लिए चुरा के रख लिए थे। वाह, बढ़िया काम किया है तुमने। ये तो बड़ी महंगी लग रही है। ये साड़ी वहीं जाएगी जहाँ इसे पहनने वाली गई है। अरे उनकी दी हुई साड़ी मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगी। अब समझ में आया कि बड़ी बहू को मारकर बड़ी बेटी की शादी, इस बहू को मारकर छोटी की शादी। बढ़िया है, बढ़िया है। सुनो, अगर तुम्हें भी कुछ पसंद हो तो ले लो। नहीं नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो भी है वो बहुत है। अब तुमसे शादी जो हो गई है, बस जहर की जरूरत है। क्या कहा? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम बस अपना काम करो। तुम्हें जितना कहूँ उतना ही कम है। अरे सिंपल, ये मोबाइल स्टार्ट भी करोगी या इसे भी ससुराल लेके जाओगी? ससुराल तो दूसरा लेकर जाऊंगी, और इसे स्टार्ट तब करूंगी जब सिम आएगी। उसके बाद हेलो हेलो करूंगी। तब तक इसे मुझे दे दो, मैं यूज कर लेता हूँ। नहीं नहीं, आपके पास जो है आप वो यूज कीजिए। इसे तो मैं अलमारी में रखूंगी। दूसरों का सामान ना बहुत अच्छा लगता है। दूसरों का सामान ना बहुत अच्छा लगता है, तो इस दुनिया में मैं भी तो रहता हूँ, मुझ पे क्यों गुस्सा करती रहती हो? वाह दामाद जी, आजकल तो बातें बहुत अच्छी अच्छी करने लगे हैं। किसने तुम्हारा नाम अविनाश रख दिया? नाम अविनाश, काम सत्यानाश। माँ, बड़ी माँ, पापा आ गए। कहाँ है सब? क्या जी, सब ठीक है ना? समधी जी सामान देख के कुछ कह तो नहीं रहे थे ना? अरे समधी जी, उनके तो बात विचार और व्यवहार इतने अच्छे हैं कि क्या बताऊं। आप लोग ये समझ लीजिए कि आज के समय में इंसान के रूप में देवता हैं वो। और शादी विवाह में तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, लेकिन अब उन लोगों के मन में हमें लेकर कोई तकलीफ नहीं है। दीदी कैसी है? जब उससे देख पाता तब ना। क्यों, उससे नहीं मिल पाए? जब भावना घर पर होती तब मिलता ना उससे। वो तो शादी के 2 दिनों बाद ही दीपक बाबू के साथ दिल्ली चली गई। इतनी जल्दी? कहीं घर वालों को बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं नहीं, घर वालों से पूछ कर ही गई है। फिर तो बहुत ही बढ़िया परिवार है जी। इसलिए उसका फोन नहीं लग रहा था। दिल्ली गई है ना, लगता है दूसरा नंबर ले लिया होगा। हो सकता है। सुनिए, आप हाथ मुंह धोइए, मैं खाना निकालती हूँ।
सिर्फ बैठ के टीवी देखने से सारा काम हो जाएगा? तुम्हारा क्या काम है यहाँ? क्यों चली आई? दीपक की शादी का सारा काम हो गया, बचा हुआ काम कैसे होगा? अभी भी एक काम बचा है। गांव वालों को, भावना के घर वालों को भावना के बारे में बताना होगा ना। मैं भी तो वही कह रही हूँ। सही कह रही हो दीदी, ये बात तो किसी ने सोचा ही नहीं। मैंने सब सोच लिया है। सोचने से सब हो जाएगा या काम भी करना पड़ेगा? देखो अभी 20-22 दिन रुक जाओ, समझी ना? मैंने सब सोच लिया है कि क्या कहना है। ऐसे हो जाएगा। क्या कहेंगे सबसे? अरे कहना क्या है, कह दूंगा कि भावना खाना पकाते समय जल गई। दीपक उसे लेकर हॉस्पिटल गया, एडमिट कराया और इलाज के दौरान भावना की मौत हो गई। 100 कमीने मरे होंगे तब इसने जन्म लिया होगा। हाँ? क्या कहा? कुछ भी नहीं। मैं तो कह रहा था ना कि बाबूजी का दिमाग ना एकदम बिल्कुल ये क्या है? मतलब चाकू की धार से भी तेज है। ये बात तो है। सही बात कही। गाड़ी, बंगला, कार सहित सामान से अधिक जमीन जायदाद की हकदार, सरकारी शिक्षक पद पर कार्यरत, सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न, माँ बाप की इकलौती संतान हेतु सुयोग्य सरकारी पद पर कार्यरत लड़के की आवश्यकता है। अन्य जाति विवाह भी मान्य है। कृपया नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वाह, मिल गई। मिल गई। क्या मिल गई? बाबूजी, हाँ। ये देखिए विज्ञापन। विज्ञापन? अरे वाह, बैठे बिठाए मिल गई। ये लो पकड़ो पकड़ो, मैं अभी फोन मिलाता हूँ, नंबर मिलाता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बधिया बाग से दीपक का बाबूजी बोल रहा हूँ। अखबार में आपका विज्ञापन देखा, इसीलिए आपको फोन कर दिया। हाँ, अच्छा अच्छा। आप ये बताइए कि आपका बेटा सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट में? अरे वो पूरी तरह से सरकारी में है। मेरी बेटी भी सरकारी नौकरी में ही है। फिर तो जोड़ी खूब जमेगी। आपका जो विज्ञापन निकला है उसमें जो जो लिखा है वो सब मैंने पढ़ लिया। अब बस आप एक काम करिए, किसी दिन आकर घर वर देख लीजिए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ठीक है। आप जब कहें तब आ जाऊं। अरे फिर शुभ काम में देरी कैसी, आज ही आ जाइए। हाँ, ठीक है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सुनो, तुम लोग जरा घर वर ठीक करके रखो, मैं बता कर आता हूँ। चल। बाबूजी? हाँ बाबूजी, प्रणाम। क्या बात है, इतनी सुबह सुबह फोन कर दिया आपने? दरअसल एक खास बात थी, इसीलिए फोन किया था। क्या बात है? वो क्या है कि रविवार को एक लड़की देखने जाना है। सब कुछ अगर ठीक ठाक हुआ तो फटाफट सारा काम कर दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है। तुम कल शाम तक घर आ जाओ, है ना? बाबूजी मैं तो आ जाऊंगा, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। पहले ये बताइए कि गांव वाले और भावना के मैटर का क्या हुआ? सब कुछ क्लियर हुआ या नहीं? अरे भावना के चाचा से मैं फोन पर बात कर लूंगा। और रही गांव वालों की बात, हाँ, तो तुम पूरी तैयारी से आना। थोड़ा बहुत नाटक करना पड़ेगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। जी प्रणाम। ठीक है, खुश रहो।